नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिवाली से पहले मजदूरों को दिल्ली सरकार का तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाते हुए उन्हें तोहफा दिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा मजदूरों का बढ़ा हुआ वेतन 1 अक्टूबर से लागू होगा। अब दोस्तों, मजदूरों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के बाद अकुशल मजदूरों का मासिक वेतन 16,506 से बढ़कर 16,792 रुपए, अर्धकुशल मजदूरों का मासिक वेतन 18,187 से बढ़कर 18,499 रुपए और कुशल मजदूरों का वेतन 20,019 से बढ़ाकर 20,357 रुपए हो गया है। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने राजधानी के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सागर धनक्कड़ हत्या मामला, ओलंपिक गोल्ड विजेता सुशील कुमार पर हत्या, दंगा जैसे संगीन धाराओं में आरोप हुए तय। जी हां दोस्तों, सागर धनक्कड़ हत्याकांड के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान और 2 बार के ओलंपिक विजेता सुशील कुमार पर आरोप तय किए हैं। सुशील कुमार के साथ साथ 17 अन्य लोगों पर भी आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार समेत 18 लोगों पर हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने, गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने के साथ साथ अन्य धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय किए हैं। दोस्तों, इसके अलावा कोर्ट ने मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। साल 2021 में 4 से 5 मई की रात को सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा था और पहलवान सागर धनक्कड़ के साथ मारपीट की थी। इस घटना में सागर को गंभीर चोटें आई और बाद में उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, केंद्र और आरबीआई से जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले सभी हस्तक्षेप करने वाले आवेदनों और नई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। 5 जजों के संविधान पीठ ने केंद्र और आरबीआई से नोटबंदी के फैसले पर जवाब मांगा है। जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है कि क्या विमुद्रीकरण का मुद्दा अकादमिक है। केंद्र और आरबीआई ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। दोस्तों, अदालत ने केंद्र और आरबीआई से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले पर व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पीठ ने केंद्र के 7 नवंबर 2016 के आरबीआई को लिखे पत्र अगले दिन नोटबंदी के फैसले से संबंधित फाइलें तैयार रखने को कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। परमाणु हमले से बचने बंकर बना रहे हैं यूक्रेन के लोग, खाना पानी जमा कर रहे हैं, रेडियो और पावर बैंक का भी इंतजाम। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के 229वें दिन के ऊपर बड़े मिसाइल हमले के बाद लोगों में परमाणु अटैक का इतना डर है कि देश छोड़कर जा रहे हैं। जो लोग यहीं रहना चाहते हैं वे घर छोड़कर बंकर में रहने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, कीव में अलेक्जेंडर कैंडेट ने घर के पीछे एक अंडरग्राउंड कमरा बनाया। लकड़ी के शेड के नीचे बने इस कमरे में पहुंचने के लिए जमीन से 6.5 फीट नीचे तक एक सीढ़ी से उतरकर जाना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, 32 साल के अलेक्जेंडर ने एक पुराने कुएं को 2 हफ्तों की मेहनत से बंकर में बदल दिया ताकि रूसी हमले से बचा जा सके। अलेक्जेंडर का कहना है कि हम अब और ज्यादा चिंतित हैं, खासकर ताजा हमलों के बाद। हमें लगता है कि परमाणु हमला होने के बाद हम कुछ समय तक इस शेल्टर में जिंदा रह सकेंगे। परमाणु हमले की आशंका को देखते हुए उन्होंने इस बंकर में पानी की बोतलें, पैक्ड फूड, रेडियो और पावर बैंक भी जमा कर रखे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गांगुली ने अध्यक्ष पद छोड़ा नहीं, उनसे छीना गया। टीएमसी बोली ये भाजपा की चाल, आईपीएल चेयरमैन बनने के ऑफर पर दादा भड़के। जी हां दोस्तों, सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट का वो सितारा है जिसने जब जो चाहा उन्हें वो मिला। टीम इंडिया की कप्तानी हो या फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्षता, अपने दम पर सब हासिल किया। लेकिन अब गांगुली के साथ कुछ भी अच्छा होता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, सौरव गांगुली ने जिस बीसीसीआई को 3 साल तक चलाया, अब उनके ही साथी उसके मुखिया की कुर्सी से उन्हें हटाना चाहते हैं। दादा चाहते थे कि उन्हें एक बार फिर बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उनके ही लोगों ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। दोस्तों, मुंबई में मंगलवार को बीसीसीआई हेडक्वार्टर में एक बड़ी मीटिंग हुई। यहां पूरे देश के क्रिकेट संघ से बड़े अधिकारी आए हुए थे। बीसीसीआई का नियम है कि पुराना अध्यक्ष ही नए अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि गांगुली ने यह नहीं किया। वो दूसरी बार बीसीसीआई अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन लोग उनके सपोर्ट में नहीं आए। ऐसे में उन्होंने अपनी नाराजगी छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं की। इसके बाद दोस्तों, अगली
बड़ी खबर, MiG-29 के फाइटर जेट फिर हुआ क्रैश, नौसेना ने दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना का एक MiG-29 के फाइटर जेट बुधवार को गोवा के करीब समंदर में क्रैश हो गया। लड़ाकू विमान का पायलट दुर्घटना से पहले सुरक्षित समंदर में कूद गया, उन्हें सर्च के बाद बचा लिया गया। दोस्तों, नौसेना ने दुर्घटना के कारण जानने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल के मुताबिक MiG-29 के फाइटर जेट गोवा के करीब समंदर से INS हंस बेस पर रूटीन सोर्टी के दौरान लौट रहा था। इस दौरान विमान में टेक्निकल मेल फंक्शनिंग हुआ, जिसके बाद पायलट सुरक्षित इजेक्ट कर गया। बाद में पायलट को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुरक्षित बचा लिया गया। प्रवक्ता के मुताबिक पायलट की हालत स्थिर है। घटना की जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस MiG-29 के फाइटर जेट ने गोवा के INS हंस बेस से ही उड़ान भरी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, परफ्यूम सेल्समैन बने एलन मस्क। टेस्ला के CEO ने लॉन्च किया बर्न्ट हेयर परफ्यूम, अब तक 10,000 से ज्यादा बोतलें बिकी। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला के CEO एलन मस्क ने अपने एक नए बिजनेस वेंचर की अनाउंसमेंट की है। दरअसल दोस्तों, एलन मस्क ने एक नया परफ्यूम लॉन्च किया है। इस बात की जानकारी एलन मस्क ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पोस्ट में मस्क ने यह बताया कि उन्होंने अपने वेंचर द बोरिंग कंपनी के जरिए बर्न्ट हेयर परफ्यूम को लॉन्च किया है। इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के साथ ही मस्क ने अपने ट्विटर बायो को चेंज कर परफ्यूम सेल्समैन कर दिया। मस्क ने एक पोस्ट में बर्न्ट हेयर परफ्यूम की बोतल की एक फोटो शेयर कर लिखा कि द फाइनेस्ट फ्रेग्रेंस ऑन द अर्थ। फोटो में देखा जा सकता है कि रेड कलर की परफ्यूम की बोतल पर बर्न्ट हेयर लिखा हुआ है। वहीं दोस्तों, इस परफ्यूम की एक बोतल की कीमत की बात की जाए तो उसकी कीमत 8,400 रुपए है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने ओडिशा में चक्रवाती तूफान को बताया अफवाह। जी हां दोस्तों, देश के कुछ हिस्सों में हुई बिन मौसम बरसात ने बहुत सारे लोगों को काफी परेशानी में डाल दिया है। भारी वर्षा के कारण उत्तर प्रदेश में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। इस भीषण बारिश के चलते यूपी के 11 जिलों से लगभग 900 गाँवों में काफी मात्रा में जलभराव हो गया, जिससे वहां के लोगों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया। दोस्तों, मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो करीब 8 लाख से भी ज्यादा लोग इस समय भारी बारिश से प्रभावित हैं। अधिकारियों ने यह कहा है कि सोमवार को झांसी में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोस्तों, भुवनेश्वर के मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को अफवाहों से आगाह करते हुए कहा कि मौसम विभाग की तरफ से तटीय क्षेत्र में साइक्लोन आने की बात नहीं कही गई है। लोगों को बस सतर्क रहने की जरूरत है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उनके द्वारा भी साइक्लोन आने की बात नहीं कही गई। लोगों को इस तरह के अफवाहों से बचना चाहिए। मौसम विभाग ने कहा कि हम लोग 24 घंटे काम करते रहते हैं ताकि आपको सही सूचना दे सकें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में ऑटो वाले शुरू करेंगे नंबा यात्री कैब। 1 नवंबर से शुरू होगा ऐप। आज से ओला, उबर और रैपिडो पर रोक। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में ओला, उबर और रैपिडो पर बैन लगने के बाद बेंगलुरु के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स अपना ऐप शुरू करने जा रहे हैं। ऑटो ड्राइवर ने नंबा यात्री नाम से कैब सर्विस ऐप शुरू करने का फैसला किया है। यह ऐप कन्नड़ राज्योत्सव दिवस पर 1 नवंबर से काम करना शुरू होगा। दोस्तों, बेकन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसे इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी का सपोर्ट है। दोस्तों, बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन के अध्यक्ष रुद्रमूर्ति का कहना है कि ओला, उबर जैसी कंपनियां ड्राइवरों का शोषण करती आई है, यात्रियों से भी मनमानी वसूली करती रहती है, इसलिए हम इन पर लगे बैन का स्वागत करते हैं। वहीं यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसलिए अपनी ऐप सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 478 अंक बढ़कर 57,625 पर बंद। निफ्टी 147 अंक चढ़ा। पावर ग्रिड और कोल इंडिया टॉप गेनर रहे। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को यानी कि तीसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 478 अंकों की तेजी के साथ 57,625 पर बंद हुआ। निफ्टी 147 अंक बढ़कर 17,130 पर पहुंच गया। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी रही, वहीं सिर्फ 6 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, ग्रासिम समेत 42 शेयर निफ्टी 50 के गेनर्स रहे। वहीं दोस्तों, एशियन पेंट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, डॉक्टर रेड्डी, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन समेत 7 शेयर्स निफ्टी के लूजर रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एस्ट्राजेनेका की नेजल स्प्रे कोविड वैक्सीन शुरुआती टेस्ट में हुई फेल। कंपनी के शेयर्स में आई भारी गिरावट।
जी हाँ दोस्तों, आज के समय में कोरोना का प्रभाव जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी तक एक बड़ी आबादी इससे जूझ रही है। कोरोना के रोकथाम के लिए अब तक कई वैक्सीन बाजार में आ चुकी है। एस्ट्राजेनेका कोविड महामारी की रोकथाम के लिए एक नए तरह के वैक्सीन पर काम कर रही थी। इस नेजल स्प्रे कोविड वैक्सीन को बनाने में कंपनी ने काफी पैसा और समय दोनों खर्च किया, लेकिन जब शुरुआती परीक्षण की बारी आई तो वैक्सीन अपनी परीक्षा में फेल हो गई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की माने तो यह वैक्सीन शरीर में कोई मजबूत प्रतिरक्षा तैयार नहीं कर पाई। एस्ट्राजेनेका के इस तरह फेल होने का असर उनके शेयरों पर भी दिखा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एस्ट्राजेनेका के शेयरों में 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महंगाई से राहत नहीं। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.41% रही। जी हां दोस्तों, लगातार दूसरे महीने खुदरा महंगाई दर में उछाल देखने को मिला है। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 7.41% पर आ गई। अगस्त में 7% और जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.71% रही थी। दोस्तों, एक वर्ष पूर्व सितंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.35% रही थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में भी उछाल देखने को मिला है। सितंबर महीने में खाद्य महंगाई दर 8.60% पर जा पहुंची, जो अगस्त में 7.62% था। दोस्तों, सितंबर महीने में शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में खाद्य महंगाई दर में उछाल आया है। सितंबर महीने में एक बार फिर से खाद्य महंगाई दर में बढ़ोतरी आई। खाद्य महंगाई दर 8.6% पर जा पहुंची, जो कि अगस्त में 7.62% थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आमिर खान के विज्ञापन पर विवाद। नरोत्तम मिश्रा बोले, ये भारतीय परंपराओं से खिलवाड़। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड पर पिछले कुछ समय से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लग रहे हैं। फिल्म आदि पुरुष को लेकर छिड़ा विवाद अभी थमा नहीं था कि अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे आरोपों में घिर गए हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में उनका कियारा आडवाणी के साथ आए एक प्राइवेट बैंक का विज्ञापन आया, जिसका अब विरोध होने लगा है। इस एड पर सामाजिक भावनाएं आहत करने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस क्रम में अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी विज्ञापन पर एतराज जताया। इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान को धार्मिक भावनाओं को आहत न करने की नसीहत भी दे डाली। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आमिर खान ने एक निजी बैंक के विज्ञापन में गृह प्रवेश को लेकर जिस तरह का संदेश दिया वो आहत करने वाला है। वह धार्मिक आस्थाओं व रीति रिवाजों पर सीधा प्रहार है। मुझे इस संबंध में शिकायत भी मिली है। मेरा तो आमिर खान जी से यही कहना है कि वह जो भी फिल्में व विज्ञापन करें उनमें भारतीय परंपराओं और संस्कारों का ध्यान रखें। कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो। लगातार तोड़ मरोड़ कर अभिनय कर वह धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्राइवेट बैंक के इस विज्ञापन में आमिर खान और कियारा को पति पत्नी के रूप में दिखाया गया है। दोनों शादी के बाद अपने घर पर जा रहे हैं। खास बात यह है कि कियारा की बजाय आमिर खान की विदाई हो रही है। इसका कारण लड़की के पिता की बीमारी है। ससुर को बीमार देखने के बाद आमिर अपनी पत्नी के साथ रहकर उनका ख्याल रखने का फैसला करते हैं। दूल्हा अपने नए घर में प्रवेश करता है। घर में दुल्हन की तरह उनका वेलकम होता है। इसके बाद आमिर एक बैंक में नजर आते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि सदियों से चली आ रही परंपराएं क्यों चलती रहे, इसलिए हम बैंकिंग परंपरा पर सवाल उठाते हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या शादी के बाद एक पति घर जमाई बन सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फ्लाइंग कार की टेस्टिंग सफल, 90 मिनट तक भरी उड़ान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कार या टैक्सी में ऑफिस या फिर घर के बाहर कहीं जाते हैं और जाम में फंसकर परेशान हो जाते हैं तो आपके लिए रात की खबर है। जल्दी दोस्तों, ट्रैफिक जाम से आपको आज़ादी मिलने वाली है। ऐसा दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्लाइंग टैक्सी की सुविधा अब हकीकत बनने से चंद कदम दूर है। दोस्तों, दुबई में चीनी कंपनी की फ्लाइंग कार ने करीब 90 मिनट की सफल उड़ान भरी। इसकी टेस्टिंग फ्लाइंग टैक्सी के रूप में की गई है। दोस्तों, राइटर्स की खबर के मुताबिक चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ने यूएई के दुबई में अपनी फ्लाइंग कार की पहली टेस्टिंग की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फ्लाइंग कार को पब्लिक टैक्सी के रूप में पेश किया जा रहा है और इसका नाम X2 रखा गया है। इस सफल टेस्टिंग के बाद कंपनी की तैयारी इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारतीय मूल की कश्मीरी हिंदू को बाइडेन ने दी बड़ी जिम्मेदारी, हुई भावुक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शुक्रवार को शेफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया। शेफाली दुग्गल भारतीय मूल की कश्मीरी पंडित है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे नीदरलैंड में अगला राजदूत शेफाली राजदान दुग्गल को शपथ दिलाने का सौभाग्य मिला। उन्होंने इस नई भूमिका के लिए शेफाली को शुभकामनाएं दी। दोस्तों, मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
ने शेफाली को नीदरलैंड में राजदूत के लिए नामित किया था। इसके बाद अमेरिकी संसद सीनेट में अगले राजदूत के लिए ध्वनि मत से इस नाम पर मोहर लगाई गई। व्हाइट हाउस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 50 साल की प्रवासी भारतीय शेफाली राजदान दुग्गल एक अनुभवी राजनीतिक कार्यकर्ता है। वह महिलाओं और मानवाधिकारों मामलों की एक्टिविस्ट भी रही हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। केरल में 2 महिलाओं की बलि, एक के 56 टुकड़े किए, शव खाने का है शक। जी हाँ दोस्तों, केरल नरबली मामले में पुलिस ने बुधवार को चौंकाने वाली खुलासे किए। पुलिस ने बताया कि बलि देने वाले डॉक्टर दंपति ने 2 महिलाओं को बांधकर पहले टॉर्चर किया, एक लाश के 56 टुकड़े किए। हालांकि शव खाने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबूत इस ओर भी इशारा कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने दोनों महिलाओं की छाती भी काट दी। केरल में 2 महिलाओं की नरबली का मामला मंगलवार यानी कि 11 अक्टूबर को सामने आया था। दोस्तों घटना 27 सितंबर की है। केरल के तिरुवल्ला में अंधविश्वास के चलते डॉक्टर भगावल सिंह और उसकी पत्नी लेला ने 2 महिलाओं की गला रेत कर हत्या कर दी थी, फिर दोनों के शवों के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें दफना दिया। आरोपियों को भरोसा था कि ऐसा करने से उनके घर में धन वैभव आने लगेगा। इस काम में एक तांत्रिक मोहम्मद सफी ने उनकी मदद की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 28 साल में डूब जाएगी अमेरिका की 44 लाख एकड़ जमीन और 6.5 लाख इमारतें। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सिर्फ कुछ ही सालों में अमेरिका की 6.50 लाख इमारतें समुद्र में चली जाएंगी। इसके अलावा 44 लाख एकड़ जमीन भी लहरों के नीचे होंगी। यह डरावनी स्थिति आज के प्रदूषण स्तर, जलवायु परिवर्तन की दर और बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के आधार पर आएगी। दोस्तों सिर्फ 28 साल में ऐसी स्थिति हो जाएगी, यानी कि साल 2050 तक अमेरिका का इतना बड़ा इलाका पानी में होगा। तो सोचिए दुनिया में और कहां के इलाके पानी में डूब जाएंगे। दरअसल दोस्तों सिर्फ जमीन और इमारतें ही नहीं पानी में जाएंगी, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी होगा, क्योंकि इंसान जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों को समझ नहीं रहा है। यह स्टडी की है एक गैर सरकारी संस्था क्लाइमेट सेंट्रल ने, जिसके रिसर्च के मुताबिक साल 2050 तक अमेरिका तटीय इलाकों की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। अमेरिका के तटीय इलाकों की कई शहर डूब जाएंगे, साथ ही उनका किया गया पूरा विकास भी डूब जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हनुमान जी को नोटिस, 10 दिन में मंदिर खाली करने का आदेश है। रेलवे ने मंदिर के बाहर चिपकाया नोटिस, कहा नहीं माने तो होगी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के धनबाद में रेलवे ने हनुमान जी को मंदिर खाली करने का नोटिस थमा दिया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने मंगलवार शाम को मंदिर के बाहर यह नोटिस लगाया। यह हनुमान जी के नाम से है। इसमें लिखा गया है कि आपका मंदिर रेलवे की जमीन पर है, यहाँ अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस मिलने के 10 दिनों के अंदर मंदिर हटा लें और जमीन खाली कर दें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह मामला धनबाद के बेकार बांध इलाके का है। दोस्तों खटीक बस्ती में रेलवे ने अपनी जमीन खाली कराने के लिए नोटिस चिपकाया है। रेलवे ने न सिर्फ हनुमान मंदिर बल्कि आसपास की अवैध झुग्गी झोपड़ियों को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों सीनियर सेक्शन इंजीनियर धनबाद रेल मंडल SK चौधरी ने कहा कि यह मानवीय भूल है। नोटिस में गलती से हनुमान जी का नाम लिखा गया है, इसे सुधार कर दिया गया है और आगे से ऐसी गलती ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। किसी की भावनाओं को आहत करना विभाग का मकसद नहीं था, हमें बस जमीन से अतिक्रमण हटाना था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश का नर्सिंग हब बनेगा यूपी, 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होगी नर्सिंग की पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों में इजाफा करने के क्रम में पहले चरण में आगामी नवंबर से 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में BSc नर्सिंग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शेष अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अगले सत्र से नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को बताया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में मेडिकल कॉलेजों के विस्तृतीकरण के बाद अब नर्सिंग और पैरा मेडिकल कर्मियों की कमी को पूरा करने की योजना परवान चढ़ रही है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही देश में नर्सिंग हब के रूप में उत्तर प्रदेश को नई पहचान भी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोहम्मद शमी, सिराज और शार्दुल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, दीपक चाहर T20 वर्ल्ड कप से बाहर।
जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह कौन सा तेज गेंदबाज लेगा, इसको लेकर नई अपडेट सामने आई है। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद शमी ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, जिसके कारण वो अब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर शमी के अलावा मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को भी ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि बुमराह की जगह किसे रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया जाता है। दोस्तों, मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार शमी, सिराज और शार्दुल 13 अक्टूबर को भारत से ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे, यानी कि इन तीनों गेंदबाजों में से किसी एक को बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में संपन्न हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही कि मोहम्मद सिराज को ही बीसीसीआई बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल करेगा, जिसकी घोषणा कुछ दिनों में हो सकती है। दरअसल दोस्तों, आईसीसी को 15 अक्टूबर तक भारत को अपनी अपग्रेडेड टीम भेजनी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उससे पहले बीसीसीआई बुमराह के रिप्लेसमेंट की घोषणा कर देगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट है हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने बटन डबल होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने बटनों के जोड़े होते हैं, यानी कि एक बटन दो बार होता है, तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।